पीटीआई की बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तस्लीम न किए और इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर हुक्म इम्तना वापस लिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल हो गया। सियासतदानों की ताहियात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह का दोबारा जायजा लेना जरूरी है। इलेक्शन एक्ट वफाकी हुकूमत का बनाया गया कानून है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुकावटें हो सकती हैं। कागजात नामजद की मंजूरियां मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। बानी पीटीआई के NA नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी पर अपील समाअत के लिए मंसूर। आरओ समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 7 जनवरी को समाअत होगी। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंसूर। हल्का NA 155 से एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंसूर। NA 175 से जुल्फिकार दस्ती के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान न दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है। अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान न मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। फैसला जल्दबाजी में किया गया। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज है तो हमें कोई और निशान दे दें। हमने कभी नहीं कहा कि डायलॉग नहीं चाहते। बानी चेयरमैन पीटीआई पर चार्जशीट एक सियासी इंतकाम का निशाना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी जा रही है। स्टे ऑर्डर वापस लेना समझ से बालातर है। अदालत ने कहा था 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जरताज गुल गुजरांवाला पुलिस को 10 मई वाकयात समेत मुख्तलिफ दफात में मतलूब है। दरख्वास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा था। CCPO पेशावर ने बताया कि दरख्वास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं। दरख्वास्त गुजार की जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार के पास अगर कोई जमानती नहीं तो 50,000 कैश पैसे अदालत में जमा करवा सकती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गिलगित कालाम का -6 रिकॉर्ड, अस्तोर का पारा -5, हुंजा में -4, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिका कौहसर, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा का पारा नुक्ताए अंजमात तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। मगरिबी हवाओं के आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज और अहम शाहराहें कई मकामात पर बंद। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख। ट्रेनों की आमोदरफ्त भी मुतासर। मोटरवे हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुर्रेज की हिदायत। और सिडनी टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज कैंगरूज ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 116 रन बना लिए। कम रोशनी और बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। पाकिस्तान ने पहले रोज अपनी पहली इनिंग्स खेलते हुए 313 रन बनाए थे।
आमिर जमाल ने 82 और रिजवान ने 88 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा दिया था। कौमी खिलाड़ियों ने नाक़िस फील्डिंग की रिवायत बरकरार रखी। साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच गिरा दिया।